नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 300 से अधिक भारतीय सैनिक नेपाल के लिए रवाना, सूर्य किरण अभ्यास में लेंगे भाग। आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय सेना की एक टुकड़ी आज नेपाल के लिए रवाना हुई। इसमें 300 से अधिक सैनिक शामिल है। यह जवान 18 बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लेंगे। यह अभ्यास 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझांडी में आयोजित होगा। यह दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस अभ्यास के दौरान दोनों देश के सैनिक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे, अंतर संचलिता बढ़ाएंगे और संयुक्त अभियानों के संचालन में एक मजबूत संबंध को बढ़ावा देंगे। भारतीय सेना के अतिरिक्त जनसंपर्क निदेशालय ने कहा, सूर्य किरण अभ्यास सैनिकों को जंगली युद्ध, पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवाधिकार सहायता और आपदा राहत में सहयोग बढ़ाने का एक मंच प्रदान करेगा। अभ्यास सूर्य किरण यह एक संस्करण जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय सेना के प्रमुख के नेपाल के दौरे और जनरल अशोक राज सिंहदेल, नेपाल सेना के प्रमुख के भारत दौरे के बाद आयोजित हो रहा है। यह अभ्यास भारतीय और नेपाली सैनिकों के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जहां वे विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे और एक दूसरे की ऑपरेशनल प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्राप्त करेंगे। अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच मित्रता, विश्वास और सांस्कृतिक संबंध के मजबूत बंधनों का प्रतीक है। यह एक उत्पादक और पेशेवर सहयोग की दिशा में मंच तैयार करता है, जो दोनों देशों की रक्षा सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह अभ्यास साझा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने और दो मित्र राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ा देने में भी सहायक होगा। बता दें, इससे पहले दिसंबर महीने में नेपाली सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने 11 से 14 दिसंबर तक भारत का 3 दिवसीय दौरा किया था। इस दौरान भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ उनके कई महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई, जिनमें दोनों सेना के बीच सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक रक्षा क्षेत्रों में संयुक्त कार्यों पर चर्चा की गई। इस यात्रा के दौरान जनरल सिंहदेल को भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया और उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी IMA के पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त नेपाल की सेना को ऑपरेशनल और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें संयुक्त अभ्यास और अन्य सहयोग शामिल है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।